हिमाचल प्रदेश के युवा एक बार फिर सड़कों पर है। राज्य सरकार की ओर से हाल ही में गेस्ट टीचर पॉलिसी को मंजूरी दी गई है और इसी के विरोध में युवा सड़कों पर उतर आए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को जल्द से जल्द शुरू करने के साथ आउटसोर्स पॉलिसी पर रोक लगाने की भी मांग की जा रही है। हम धरना स्थल पर ही मौजूद हैं और चलिए इन्हीं आंदोलनरत छात्रों से जानते हैं कि आखिर इनकी सरकार से क्या मांगे हैं। धन्यवाद एबीपी न्यूज़ का, आपने समय समय पर हमारी आवाज़ उठाई। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2022 में विधानसभा चुनाव में 10 गारंटियाँ दी गई थी, जिसमें एक मुख्य गारंटी हर वर्ष 1 लाख नौकरी, यानी 5 वर्ष में 5 लाख नौकरी। हिमाचल प्रदेश सरकार का 2 वर्ष कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2 सालों में सिर्फ 30,000 नौकरी का प्रॉमिस कंप्लीट किया जाता है। परंतु हिमाचल प्रदेश में जो 30,000 नौकरियां भी है वो किस विभाग में है और किस प्रक्रिया के द्वारा दी गई है और क्या माध्यम था, क्योंकि 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राज्य चयन आयोग को बंद किया गया है। 1 वर्ष राज्य चयन आयोग खोल के हुए हैं, परंतु नई पद अभी तक विज्ञापित नहीं हुए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने तो यहाँ पर 2 वर्ष में 3,000 से करीब आउटसोर्स पे भरे हैं। कुछ आउटसोर्स को निकाल रहे हैं जो उनके नज़र में ये लगता है कि ये हमारे लोग नहीं हैं। राजनीतिक इन्फ्लुएंस माननीय मुख्यमंत्री आउटसोर्स पे कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के बेरोज़गारों को आप प्रताड़ित ना करें, क्योंकि हिमाचल का बेरोज़गार आज रोज़गार मांगता है, क्योंकि आप अगर सत्ता में आए हैं तो हिमाचल के बेरोज़गार के कारण आए हैं। देखिए, कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल से अगर सबसे ज़्यादा कोई हताश और निराश है तो युवा है। युवा जो व्यवस्था परिवर्तन का दावा करके ये सरकार जब सत्ता के अंदर आई थी तो इस सरकार ने वादा किया था प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से कि अब हम उनको पक्का रोज़गार देंगे, स्थायी रोज़गार देंगे। अब जो है ये सरकार भी उसी पुरानी सरकार की नीतियों पे चल रही है और आउटसोर्स के नाम पे, गेस्ट टीचर्स के नाम पे परमानेंट वैकेंसी को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। और ये जो गेस्ट टीचर्स की जो कॉन्सेप्ट है ये NEP के अंदर इसका प्रोविज़न है और NEP इसको लागू करने की बात करती है और इसी को बिना किसी तैयारी के प्रदेश सरकार लागू करने का काम अभी कर रही है। NEP के माध्यम से जो हम बार बार उसका विरोध कर रहे हैं, युवा इसका छात्र इसका विरोध करे, इसीलिए तो विरोध कर रहे हैं कि ये शिक्षा की गुणवत्ता को खत्म करेगा। जो गेस्ट टीचर्स होंगे, परमानेंट फैकल्टी जो है कॉलेजों के अंदर नहीं होगी, स्कूलों के अंदर नहीं होगी, तो डेफिनेटली शिक्षा का स्तर लगातार नीचे जाएगा और जो पक्का और स्थायी रोजगार जो युवाओं को मिलना था उस रोजगार युवाओं को नहीं मिलेगा। इसके चलते छात्रों में भारी आक्रोश इसको लेकर है और आज भी DC ऑफिस के बाहर सैकड़ों की संख्या में जो है छात्र इकट्ठे हो रहे हैं। विश्वविद्यालय के अंदर भी छात्रों ने इसका विरोध किया था और आने वाले दिनों के अंदर पूरे प्रदेश के छात्रों को लामबंद करते हुए एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म इसके अंदर बनाया जाएगा और उसके माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर जो मांगे हैं युवाओं की, अभी जो खासतौर पर सबसे मुख्य मांग हमारी गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट टीचर्स की जो मांग है, इसको लेकर हम विरोध करेंगे। पहले भी तो कोशिश की गई थी ना इसकी, मंडी के अंदर इसका विरोध हुआ है, शिमला के अंदर इसका विरोध हुआ, जगह जगह पर इसका विरोध हुआ, सरकार को पीछे हटना पड़ा था और सरकार ने द्वारा कोशिश की है। अब CM साहब का अगर आप बयान सुनेंगे तो हास्यास्पद है कि वो बोल रहे हैं कि कोई हमने ये युवाओं के रोजगार को इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। हमने देखा है क्या SMC के शिक्षकों के साथ हुआ, क्या PTA के शिक्षकों के साथ हुआ। एक बार जब सरकार किसी भी क्षेत्र के अंदर जो है अब अगर टेम्प्रेरी रोजगार दे देगी तो उसके बाद तो परमानेंट फैकल्टी को वहाँ पर खत्म किया जाएगा। आपने देखा होगा कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के तो फॉर्म तक भरवाए गए थे, ठीक है। आपके विश्वविद्यालय के अंदर जो है आपकी जो नॉन टीचिंग के वो फॉर्म तक भरवाए गए थे और कई करोड़ों रुपए उसके नाम से इकट्ठा किया गया था। आज तक उसका कोई हिसाब जो है पिछली सरकार भी नहीं दे पाई और ये सरकार भी नहीं दे पा रही है, ना ही उन भर्तियों को भरा जा रहा है। तो हमारा ये मानना है कि प्रदेश सरकार को इस बारे में चिंता करना चाहिए और युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज जिस तरह से पिछली सरकार को प्रदेश के युवाओं ने बदलने का काम किया, सरकार को बदलना युवाओं के लिए बड़ी बात नहीं है। युवा हताश है, निराश है और युवाओं के बारे में जो सरकार को सोचना चाहिए। धन्यवाद करते हैं आपका। मेरा नाम सरिता राणा है। हम लोग आज प्रोटेस्ट के माध्यम से प्रदेश की गवर्नमेंट को जता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे को जुमलेबाजी करके बताया गया था कि जब भी सरकार के अंदर आएंगे हम जो है युवाओं को रोजगार देंगे। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट युवाओं को किस तरीके का रोजगार दे रहे हैं। गेस्ट फैकल्टी के नाम पे जो भर्तियां करवाई जा रही है, आउटसोर्स के नाम पे भर्तियां करवाई जा रही है, परंतु जो युवाओं की जो डिमांड थी कि एक स्थायी रोजगार दिया जाना चाहिए, अभी तक उनको किसी भी तरीके का इस तरीके का आश्वासन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल ही बेतुके जो फरमान गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, रिटायर ऑफिसर्स है उनको भर्तियां पर लगा रहे हैं, परंतु जो स्टूडेंट दिन रात लाइब्रेरी के अंदर अपनी पढ़ाई किए जा रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट का कोई भी इनिशिएट नहीं है। हम लगातार इस चीज़ का अपोज कर रहे हैं कि जो सरकार है, ये केंद्र और जो स्टेट की सरकार है, इनकी जो मिली भगत है, जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से ये हमारी एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं और जो रोजगार है, छात्रों से एक नियमित जो
रोजगार है वो छीनने की गवर्नमेंट के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है। इसका आज हम प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं कि हम गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि इस छात्रों को एक स्थायी रोजगार दिया जाए ताकि आने वाले समय में उसका भविष्य जो है सिक्योर रहे। देखो, सबसे पहले तो यह जब ये हिमाचल प्रदेश जब ये सुक्खू सरकार जब सत्ता में आई थी तो हिमाचल के यूथ ने इसको शर्म जो है सड़कों में जो है वोट दिए थे कि ये जो आउटसोर्स के नाम पे रोज़गार नहीं दिया जाएगा, रेगुलर भर्ती होगी। तो इन मुद्दों को लेके जो है ये सत्ता में आई थी ये सरकार, और इन्होंने हर साल 1 लाख सरकारी क्षेत्र में फिक्स रोज़गार देने का वादा किया था। लेकिन 2 साल हो गए, हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड भी बंद किया और उसके माध्यम से एक भी भर्ती आज तक नहीं हुई। और ये दोहरा रवैया जो सरकार का है पिछले 2 साल से, बोलते कुछ और है करते कुछ और है। अब ये जो अभी बोल रहे हैं, पिछले कल उन्होंने बोला जब ये विरोध पूरे प्रदेश में इसका हुआ गेस्ट टीचर पोस्ट का, कि नहीं ये तो मतलब इसमें रेगुलर रोजगार छीनने का तो कोई एजेंडा ही नहीं है, ये तो सिर्फ फौरी तौर पे है। मतलब ये दोहरा जो चरित्र है प्रदेश के युवाओं को गुमराह करने का है। और पहले ही हिमाचल प्रदेश में 2 साल से एक भी भर्ती नहीं हुई है, और जो भर्तियाँ रेगुलर होती थी, टीजीटी की पोस्टें आती थी, पीएचडी की पोस्टें आती थी, वो तो आप इसके माध्यम से गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से भर लेंगे, उसके बाद आप मतलब अपना पाला झाड़ देंगे और आप बोलेंगे हमने जो है रोज़गार इतना दे दिया। जैसे आप बोल भी रहे हैं कि हमने 30,000 सरकारी क्षेत्र में जो है रोज़गार दिया है, कहाँ है वो रोज़गार? एक भी रोज़गार जो आपने नहीं दिया है, आप तो आउटसोर्स में भर रहे हैं। आप मतलब शर्म प्रदेश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश का युवा गुमराह होने वालों में से नहीं है। उसने ठान लिया है कि गेस्ट फैकल्टी का पूरे हिमाचल में जितनी भी आउटसोर्स पॉलिसी है इसका विरोध होगा, सड़कों में होगा, विधानसभा का घेराव भी होगा। जिस भी तरह से जो है इस पॉलिसीज़ का विरोध करना पड़े उस तरह से ये टोकन के माध्यम से आज छात्र एक साथ लामबंद होकर इस डीसी कार्यालय के प्रांगण में सिर्फ एक मांग के लिए आए हैं, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने आए हैं। हम देखते हैं प्रत्येक छात्र जो है लाइब्रेरी से उठकर यहाँ आया है। ये वो छात्र है जो छुट्टियों में भी लाइब्रेरी में अपना समय बिताता है, ऐसे ठिठुरती हुई ठंड में भी केवल और केवल इस ख्वाब से बैठता है कि कल को वो सरकारी नौकरी करेगा, कमीशन क्रैक करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि किस प्रकार का दकियानूसी मजाक ये सरकार करती है, जहाँ कैबिनेट में गेस्ट टीचर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक ऐसी पॉलिसी जो दिहाड़ी पे 200 रुपये प्रति लेक्चर, 500 रुपये प्रति लेक्चर स्कूल और महाविद्यालय में देने की बात करता है, जिसमें किसी प्रकार की स्थायिता नहीं, एक नियमित रोजगार नहीं। आज इसके खिलाफ आज यह पूरा छात्र या प्रत्येक छात्र उस अपने हक की मांग करते हुए इस पॉलिसी को बहिष्कार करते हुए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। उसको बताया कि प्रत्येक छात्र एक ख्वाब लेकर यहाँ आया है, वो अपने परिवार से दूर पूरे 12 जिलों का विद्यार्थी इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पढ़ता है। ये केवल यहाँ की बात मैं कर रही हूँ, इसके अलावा पूरे प्रदेश में कितने छात्र अपने सपने लेकर अपने घरों में पढ़ाई कर रहे हैं, लाइब्रेरीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं। उनको जो ठेस पहुँचाने का काम ये सरकार कर रही है। जिस सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, सत्ता में आ गई, लेकिन आज हम देखते हैं कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक और हम देखते हैं कि कहीं पर मुर्गा खाया जा रहा है। हमें समझ नहीं आता कि व्हाट आर दे सेलिब्रेटिंग। क्या उनका सक्सेसफुल टेन्योर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि एक और हम देख रहे हैं कि जहाँ पर विद्यार्थी सड़कों पर आ गया है, इतना मजबूर हो गया है कि आज उसे अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ रही है, लेकिन सरकार उस चीज़ को निगलेक्ट कर रही है। हिमाचल प्रदेश में छात्र और छात्राएं राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलनरत हो गई हैं। मांग ये की जा रही है कि सरकार स्थायी पॉलिसी लेकर आए और स्थायी भर्ती ही करे। अस्थायी भर्ती के जरिए इस तरह की जगह ना ढूंढी जाए जिससे युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाए। अब राज्य सरकार को ये चुनौती दी जा रही है कि अगर राज्य सरकार ना मानी तो चेतावनी के तौर पर सबसे पहले 19 दिसंबर को धर्मशाला में विधानसभा का घेराव किया जाएगा, और अगर सरकार तब भी नहीं मानी तो आने वाले वक्त में एक बड़े आंदोलन की भी तैयारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.